बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाई। गंदम की फसल के अंदर हमारे काश्तकार जब आखिरी पानी लगा रहे होते हैं तो अक्सर खेत जो है वो गिर जाते हैं, गंदम के पौधे गिर जाते हैं। काश्तकार हमारे परेशान हो जाते हैं, परेशान होकर ये पूछ रहे होते हैं कि गंदम की हमारी कितनी पैदावार मुतासर हो जाएगी। काश में वीडियो बनाने का आज का मकसद ही है कि अगर आपकी गंदम गिर जाती है आखिरी पानी के ऊपर या इससे पहले पानी के ऊपर, अगर आपकी गंदम गिर जाती है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपकी पैदावार कम नहीं होगी। कुछ टिप्स हम आपको बता रहे होंगे। हमारे साथ खुर्शीद डूडी साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सबको। हमारे साथ जो है मियां अहमद साहब मौजूद हैं, फातिमा फर्टिलाइजर के नुमाइंदे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। खुर्शीद डूडी साहब से हम पहले ये पूछ रहे होंगे, इस वक्त हम खुर्शीद डूडी साहब के फार्म पर ही मौजूद हैं। हर साल गंदम की फसल गिर जाती है। खुर्शीद डूडी साहब भी 30, 40, 45 एकड़ के ऊपर गंदम की फसल लगा रहे होती हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से लगा रहे होते हैं। गंदम की फसल कोई एक दो खेत इनके भी गिर जाते हैं, लेकिन ये अपने खेतों के ऊपर किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं कि इनकी पैदावार गिरने के बावजूद भी कम नहीं होती, ये हम पूछ रहे होंगे। पीछे जो आप खेत देख रहे हैं, इस वक्त पानी इन्होंने पूरे फार्म के ऊपर ये लगाया है। देख सकते हैं आप, गंदम की फसल चारों तरफ लगी हुई है। सारा इन्हीं का फार्म है, मुख्तलिफ वैरायटी लगी हुई हैं, कोई वैरायटी नहीं गिरी, कोई खेत नहीं गिरा, सिर्फ ये खेत जो है वो गिर चुका है। खुर्शीद डूडी साहब से हम पूछेंगे कि किस तरह से, क्या वजह थी इस खेत के गिरने की, हमारे काश्तकार दोस्त किस तरह से इस तरह से बच सकते हैं इस नुकसान से, और इसके अलावा अब ये खेत गिर जो गया है तो अब आप कौन सा ऐसा काम करेंगे कि इसकी पैदावार मुतासर ना हो। तो सर हमें ये आप ये बताएं कि किस तरह से इसकी पहले वजह बता दें कि इसकी गिरने की वजह क्या थी। सर ये वैरायटीज़ जो बाकी लगी हुई हैं ये मेरी देखी हुई थी, ये पिछले साल मैंने काश्त की थी और इसका मैंने सीड कम डाला था। 40 kg मैं आपकी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है जी। ये हमने नया सीड लिया था तो उन्होंने हमें 50 kg का कहा था, भाई आपने 50 kg डालना है, लेकिन इसकी टिल्डिंग बहुत ज़्यादा थी। ठीक है जी। इसका सीड हमें डालना चाहिए था 40 kg या 35 kg। ठीक है जी। ज़्यादा डलने की वजह से ये हमें पहले पता चल गया था भाई गिर जाएगी गंदम, लेकिन हम अगर गंदम गिर भी जाए तो हम परेशान नहीं होते। 2016 से किसी उस्ताद ने बताया था कि आपने अगर गिर भी जाती है गंदम तो आपने ये करना है, वो मैं आगे बता। देखें भी आपकी जो है ना, यहाँ बात थोड़ा सा हम रोकेंगे वीडियो को। देखें भी इस वक्त हमारे काश्तकार, मिसाली काश्तकार दोस्त ये बता रहे हैं कि गंदम की फसल अगर इनकी गिर भी जाए तो ये परेशान नहीं होते, ये अपनी पैदावार को बचा लेते हैं, अच्छी पैदावार हासिल कर रहे होते हैं। काशू इस ये टिप्स जो है आपने नोट करने हैं कि ये किस तरह से अपनी फसल को बचाते हैं। जी सर। होता क्या है, दरअसल जब हमारी गंदम गिरती है तो रूट्स हिल जाते हैं, मुकम्मल खुराक नहीं मिल रही होती, और दूसरी बात ये है मुकम्मल हवा भी नहीं मिल रही होती। ठीक है जी। इस वजह से दाना जो है हमारा बारीक रह जाता है। तो अब हमने इसका हल ढूंढना है। हल इसका क्या है, हम हर 8 से 10 दिन बाद इस पर स्प्रे करते रहें 1 किलो पोटाश और 1 किलो यूरिया और अमीनो एसिड। ठीक है जी। अमीनो एसिड वैसे इस साल हम शामिल कर रहे हैं, पहले नहीं करते, यूरिया और पोटाश करते हैं। अब आप ये भी पूछेंगे आप 2 किलो क्यों नहीं करते। 2 किलो इस वजह से नहीं करते क्योंकि हर 8 दिन के बाद हमने स्प्रे करना होता है। ठीक है जी। 3 स्प्रे हो जाएंगे हमारे टोटल। तो हम चाहते हैं भी ये इस पे यानी कि स्ट्रेस ना आए, क्योंकि वक्फे से हम कर रहे हैं ना। ठीक है। तो हम ऊपर से खुराक दे रहे हैं। अच्छा, ऊपर से जब खुराक मिलेगी तो वो डायरेक्ट दाने को फायदा देगी। और दाना भरपूर भर जाएगा। पिछले साल मेरी दिलकश वैरायटी गिर गई थी, यासिर गिल साहब ने भी विजिट किया था, बड़े परेशान हुए थे और बाकी दोस्त भी थे, लेकिन हमने स्प्रे किए थे और हमारी वो 58 मन एवरेज आई थी। बहुत ज़बरदस्त बात आई जी। देखें जी, इस वक्त जब गंदम की फसल जो है सिटा निकाल चुकी होती है, आधा दाना बन चुका होता है, हमारा काश्तकार दोस्त किसी भी स्प्रे के लिए अपने खेत के अंदर जाने को पसंद नहीं करता। वो ये कह रहा होता है कि अगर मैं खेत में चला गया तो मेरा नुकसान होगा, स्प्रे से शायद इतना फ़ायदा ना हो जितना मेरा नुकसान हो जाएगा। तो सर आप जो इसके ऊपर गिरी हुई फसल के ऊपर, गिरे हुए खेत के अंदर जो आप 3 से 4 स्प्रे करते हैं, तो आप नहीं समझते कि इससे पैदावार का नुकसान होता है, पौधे टूटते हैं, कोई इस तरह से हो रहा है? नहीं सर, गंदम का कोई पौधा नहीं टूटता। आप देखें रात को कितने जानवर रात को गंदम में फिरते हैं। ठीक है जी। कहीं आपने देखा है कोई ज्यादा नुकसान हुआ हो, भाई यार गिद्दड़ आ रहे हैं, कुत्ते बिल्ले ये वो इसमें घूम रहे हैं, या मिसाल के तौर पे कोई बंदा बीच में से गुजर जाता है, परिंदे पकड़ने वाले बटेरे वाले आ जाते हैं, कभी हमने उनको रोका है। तो ये ऐसे नहीं होता कि गंदम में चलने से या किसी फसल में चलने से कोई नुकसान हो, ये कभी हमने नहीं देखा। अच्छा। और ये होता भी नहीं है। अच्छा, इस वक्त जो आप एक बात और मैं बताना चाह रहा था, ये हमने खुद किया है, हमें किसी ने नहीं बताया था। ये एक हमारे दोस्त थे, फार्मर थे, वो भी ये उन्होंने बताया था और हम 2016 से 17 से हम ये जो फार्मूला ये कर रहे हैं।
हमारी गंदम ज़ोर में होती है, अच्छी मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, ज़ोर में होती है, जिसमें ज़ोर होता है तो वो गिरती ज़रूर है। अगर गिर भी जाए तो हम ये स्प्रे करते हैं और हमारा दाना भरपूर पक जाता है, पता भी नहीं चलता किसी को कि ये गिरी हुई गंदम का है या मिसाल के तौर पर खड़ी गंदम। यानी ये जो खेत आप गिर गया है सर, इसके ऊपर आप स्प्रे कराएंगे तो कितनी पैदावार आप इससे ले लेंगे इससे? हम ये है भी जैसे वो उस प्लाट की आ जाएगी, ये तो वैरायटी का करैक्टर है ना, ये नई वैरायटी है, इसका यील्ड का हमें नहीं पता, उसका पता है। ठीक है भाई, वो हमारी यानी कि पिछले साल 58 मन आई थी, लेकिन इस साल बहुत बेहतर है, गिरी भी नहीं है, आखिरी पानी लग चुका है, आगे अल्लाह करे ना गिरे तो अल्लाह करेगा, इससे अच्छी आ जाएगी। एक सिट्टा आपने उखाड़ा है, आपने दानों की तादाद चेक की है, 80 से ऊपर थे, ठीक है जी, आम सिट्टे का। तो अगर ये 80 से ऊपर भी आ जाएं तो फिर भी हमारी, क्योंकि हमारी तादाद पूरी है, कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे यानी कि कोई वक्फा हो या कोई मसला हो, तादाद पूरी है ना हमारी गंदम जी बिल्कुल। तो अगर तादाद पूरी है तो 70 मन होनी चाहिए बिल्कुल, और और इसकी तादाद भी पूरी है, ये भी होनी चाहिए। जी ठीक है जी। अब इसमें जो गिरी है इसमें कमी आएगी अगर हम स्प्रे ना करें तो ये 40, 45, 50 पे आ जाएगी अगर वैरायटी वो होती, क्योंकि वैरायटी का करैक्टर का तो पता आगे चलेगा ना हमें। अब हमने इसको कवर करना है, इसको कवर करना है हमने, इससे ऊपर से पोटाश देनी है, ऊपर से यूरिया देना है, ऊपर से अमीनो एसिड देनी है। अमीनो एसिड इस साल इस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, यानी कि पिछले साल भी हमें मौका मिल जाता तो हम अमीनो एसिड का अगर स्प्रे कर लेते, जैसे मार्च में बहुत ज़्यादा एक ही टाइम पे दर्जा हरारत बढ़ा है, एक दिन गंदम बिल्कुल हरी खड़ी थी, दूसरे दिन कुछ पीली और तीसरे दिन बिल्कुल सूख रही थी। वहाँ पे भी अगर हम अमीनो एसिड का स्प्रे कर देते तो हमें काफ़ी रिजल्ट मिलते, लेकिन इस साल हमने पहले अरेंज किया हुआ है, दवाई लेके रखी हुई है, बाकी अल्लाह पे छोड़ते हैं। और ये तरीका हमारा अपना है, अगर किसी का दिल माने तो वो ट्रायल कर ले, अगर ना माने तो उसकी अपनी मर्जी है। ये नहीं है बिल्कुल, ये बात बताना बहुत जरूरी है कि देखिए भी हमने करना भी है, अगर कोई अच्छा कमेंट्स करे या कोई गलत करे, हमने ये करना है, जहाँ पे गिरी है हमने करना है, अगर किसी को अच्छा लगता है तो वो कर सकता है। बिल्कुल जी, हम भी ये बात बता देते हैं इसी फोरम से कि ये किसी महकमे की, किसी कंपनी की कोई सिफारिशात नहीं है कि आपने ये स्प्रे इस तरह से करने हैं। हमारे मिसाली काश्तकार दोस्त इस तरह से तकरीबन कोई 7-8 साल से ये काम कर रहे हैं और अच्छी पैदावार भी ले रहे होते हैं। सर, पिछले साल 7-8 साल से जो आप ये काम कर रहे हैं, तो एक खेत जो मुकम्मल तौर पर गिर जाता है, कितनी पैदावार आप उससे ले सकते हैं ये स्प्रे करने के बाद? सर जी, जैसे एक फील्ड हमारा खड़ा है, ठीक है जी, एक गिर गया है, एक ही वैरायटी है, बराबर एवरेज आ रही थी है। अच्छा, यानी जब नहीं करते थे तो ये 15-20 मन का फर्क होता था, जब नहीं करते थे, जी। यानी कि इससे पहले की बात कर रहा हूँ, 1999 से, यानी कि मैं इस फील्ड में इन हूँ और सब यानी कि सब वैरायटीज का, हर चीज का 1999 से आज तक पता है। बिल्कुल, हमारे दोस्त ये बता रहे हैं कि देखो भी, अगर तो आप स्प्रे नहीं करते ये वाले और फसल आपकी गिर जाती है तो 10, 12, 15 मन पैदावार कम होती है, लेकिन जब ये स्प्रे कर लेते हैं तो बराबर हो जाता है काम, यानी जो खेत गिर जाता है या और जो खेत नहीं गिरता, दोनों की पैदावार बराबर आ रही होती है। ऐसे बिल्कुल ठीक है सर। तो काश को आज की वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि आपको ये बताया जाए, वो टिप्स दिए जाएं कि अगर आपकी फसल गिर जाती है तो आपने किस तरह से उस फसल को संभालना है और एक अच्छी पैदावार हासिल करनी है। मियां अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे ये पूछेंगे कि हमारे काश्तकार कौन सी खादों का इस्तेमाल करें कि जिससे फसल गिरने से बच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी आबिद साहब, खुर्शीद साहब। एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारे पूरे लोधरा में डिफरेंट इलाकों में डेमो प्लॉट्स हम लोग लगा रहे होते हैं, उसमें आबिद साहब आप भी विज़िट कर रहे होते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा कि हमारे जो गुलाम मुस्तफ़ा साहब एक फार्मर हैं, उन्होंने 72 माउंट्स तक जो है वो पैदावार हासिल की। और इसी तरीके से उसमें थोड़ी सी ये जो खाद की मैनेजमेंट है ये बहुत ज़रूरी है। आप रिवायती खाद के साथ साथ आप इन जो आपके पास जिस तरह नाइट्रोफॉस और गवारा है, इसका एक कम्बिनेशन जो कि मैंने आपसे शेयर भी किया प्लान, और आगे कॉटन में भी आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो इस वाले से अगर आप उसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे, जिस तरह के आपकी यहाँ पे जो ज़मीन है वो कलाठापन भी है, आपका शोरज़दा है, तो उसमें अगर आप ये खाद इस्तेमाल करके ट्रायल बेसिस पे कुछ 5 एकड़ में वो इस्तेमाल करें, 5 एकड़ में वो इस्तेमाल करें, सेम वैरायटी हो, तो ये आप डिफरेंस जो है वो नुमाया देख सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया मियां अहमद साहब, साथ में खुर्शीद साहब बहुत अच्छे टिप्स दे रहे थे, मुतवाज़न खादों के बारे में आपको बता रहे थे। देखें भी, गंदम की फसल किसी भी वजह से गिर जाए, आपने अपनी पैदावार बढ़ानी है। एक बहुत ही बड़ा मसला है जब गंदम की फसल गिर जाती है, पैदावार कम हो जाती है, लेकिन अगर आप इस टिप्स के ऊपर अमल करते हैं, इनके ऊपर, तो इंशाल्लाह अपनी गंदम की फसल की पैदावार कम होने से बचा लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।